नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी पर बात करने वाले हैं। शांति देवी की कहानी, जिन्हें कहते हैं कि अपने पिछले जन्म की बातें याद थीं। हाँ, नमस्कार। और ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये शांति देवी रीइंकार्नेशन रिमेम्बर्ड किताब के कुछ हिस्सों पर आधारित है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली से। एक छोटी सी बच्ची, सिर्फ 4 साल की, शांति देवी। हाँ, और वो ये कहने लगती है कि ये उसकी असली जिंदगी नहीं है, मतलब वो पहले कहीं और जी चुकी है। 4 साल की बच्ची का ऐसा कहना अपने आप में हैरत की बात है। पर वो सिर्फ इतना ही नहीं कहती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बताती है कि उसका पिछला जन्म मथुरा में हुआ था, नाम था लुगदी देवी, और बच्चे को जन्म देते समय उसकी मौत हो गई थी। बाप रे, मतलब सिर्फ दावा नहीं, पूरी डिटेल दे रही थी वो। हाँ, और यहीं से बात और भी ज्यादा, आप कह सकते हैं, पेचीदा हो जाती है। वो सिर्फ अपना पिछला नाम लुगदी देवी या जगह मथुरा यही नहीं बताती, बल्कि अपने पिछले पति का नाम भी बताती हैं, केदारनाथ चौबे। और तो और मथुरा में उनके घर का पूरा बिल्कुल सही पता भी बता देती हैं। ये सिर्फ धुंधली यादें नहीं लगती, ये तो बहुत ही सटीक जानकारी है। बिल्कुल, एकदम सटीक विवरण थे ये। इतनी छोटी सी उम्र में ये कैसे मुमकिन है? परिवार ने क्या किया? शुरू में तो यकीन नहीं किया होगा। जाहिर है, शुरू में तो सब हैरान थे, शायद यकीन करना मुश्किल था। लेकिन शायद जो डिटेल्स वो दे रही थीं, उनकी सटीकता ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया। तो परिवार ने और स्कूल के हेडमास्टर ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने मिलकर जांच करने का सोचा। एक चिट्ठी लिखी मथुरा, उस पते पर, ये पता करने के लिए कि क्या सच में वहां कोई केदारनाथ चौबे हैं और लुगदी देवी वाली बात सच है। हाँ, बिल्कुल, यही जानने के लिए। और जवाब आया। और क्या था जवाब में? जवाब ने सबको चौंका दिया। चिट्ठी से ये पक्का हो गया कि हाँ, मथुरा में केदारनाथ चौबे नाम के व्यक्ति हैं और उनकी पत्नी लुगदी देवी की मौत बच्चे को जन्म देने के कुछ ही समय बाद हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शांति बता रही थी। ओह, तो ये पहली मतलब ठोस पुष्टि थी। बिल्कुल, इसी ने इस दावे को और वजन दिया। इसके बाद तो मामला और आगे बढ़ा होगा। केदारनाथ खुद आए होंगे दिल्ली शांति से मिलने। हाँ, इसके बाद केदारनाथ को दिल्ली बुलाया गया, या वो खुद आई, ये बताया जाता है। और कहते हैं कि शांति ने उन्हें देखते ही फौरन पहचान लिया। सच में? हाँ, और सिर्फ उन्हें ही नहीं, जब वो अपने पिछले जन्म के बेटे से मिली, जो अब थोड़ा बड़ा हो गया था, तो वो उसे देखकर रो पड़ी। बहुत भावुक पल था वो। ये सब तो बहुत नाटकीय लगता है सुनने में। ये खबर तो फैली होगी फिर? बहुत तेजी से फैली, और बात पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी तक जा पहुंची। महात्मा गांधी तक? उन्होंने क्या किया? हाँ, गांधी जी सत्य के खोजी थे, तो उनकी भी इसमें रुचि जागी। वो जानना चाहते थे कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। तो उन्होंने क्या किया? एक समिति बनाई, कुछ भरोसेमंद लोगों की एक टीम। गांधी जी का इस मामले से जुड़ना तो बहुत बड़ी बात है, पर ऐसी चीज को जांचना परखना तो मुश्किल होता होगा। समिति ने कैसे काम किया? समिति ने बहुत सावधानी से और व्यवस्थित तरीके से काम किया। वो शांति देवी को अपने साथ मथुरा ले गए। अच्छा, मथुरा ले गए। वहां क्या हुआ? वहां जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। बताते हैं कि जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, शांति ने खुद ही तांगे वाले को घर का रास्ता बताना शुरू कर दिया, बिना किसी की मदद के। क्या बात कर रही हैं? 4-5 साल की बच्ची जो शायद पहले कभी मथुरा आई भी नहीं इस जीवन में। बिल्कुल, और वो सिर्फ रास्ता ही नहीं पहचानी, घर पहुंचकर उसने परिवार के कई सदस्यों को पहचान लिया। कौन चाचा है, कौन ताऊ है, सब बता दिया। और वो पैसों वाली बात भी तो है। हाँ, वो भी कमाल था। उसने घर में एक खास जगह बताई, जहां उसने मतलब लुगदी देवी ने कुछ पैसे छुपा कर रखे थे। और जब वो जगह देखी गई तो पैसे मिले। हाँ, पैसे वही मिले जहां उसने बताया था। ये तो किसी भी जांच समिति के लिए बहुत मजबूत सबूत माना जाएगा। निश्चित रूप से। ये सारे वाक्य, पहचान, छुपे हुए पैसे मिलना, इन्हीं सब ठोस सबूतों के आधार पर गांधी जी की बनाई समिति इस नतीजे पर पहुंची कि ये वाकई पुनर्जन्म का एक सच्चा मामला लगता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसे साफ लिखा। हाँ, उनकी रिपोर्ट में इसे एक प्रामाणिक केस माना गया। तो समिति ने तो मान लिया। लेकिन आज के दौर में विज्ञान इसे कैसे देखता है, ये अब भी पहेली है। बिल्कुल, यहीं आकर मामला विज्ञान और अध्यात्म के बीच थोड़ा उलझ जाता है। समिति का निष्कर्ष तो था, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो भाई, चेतना या यादें शरीर के बिना कैसे यात्रा कर सकती हैं? एक बुनियादी सवाल है जिसका जवाब मुश्किल है। हाँ, ये बात तो है। शांति देवी की कहानी हमारी जो समझ है,
चेतना की, याददाश्त की, मृत्यु के बाद क्या होता है, उन सब पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो अगर हम पूरी कहानी को संक्षेप में देखें, एक छोटी बच्ची है, उसे पिछले जन्म की हैरान करने वाली एकदम सटीक यादें। हाँ। इन यादों को पहले परिवार ने, फिर पिछले पति ने और फिर महात्मा गांधी की बनाई एक समिति ने कई स्तरों पर परखा और सही पाया। बिल्कुल, इसे आसानी से नकारा नहीं जा सकता। और शायद यही हम आज की बात को रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए ये सोचने का बिंदु छोड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसे संभव है? कैसे इतनी गहरी, इतनी सत्यापित यादें जो हमारे दिमाग की सीमाओं से परे लगती हैं, वो एक छोटी सी बच्ची में आ सकती हैं? ये मामला हमारी जीवन, मृत्यु और चेतना की मौजूदा समझ को कहाँ ले जाता है? क्या सोचने पर मजबूर करता है?